प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 अपना प्रकरण है बच्चों सामाजिक स्वास्थ्य, जिसको हम सोशल हेल्थ बोलते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य में आज हम पार्ट 1 इसमें हम इस पार्ट में बच्चों प्रकरण 9 सामाजिक स्वास्थ्य में 2 वीडियो आपको दिखाएंगे। पहला वीडियो है। तो बच्चों इस पाठ में क्या क्या हमें सीखना है, सबसे पहले एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। इस पाठ में हम सामाजिक स्वास्थ्य जिसको सोशल हेल्थ बोलते हैं, क्या क्या हम सीखेंगे बच्चों। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, सोशल हेल्थ क्या है, और सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में लाने वाले घटक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में लाने वाले घटक और सबसे बड़ा जो तनाव का व्यवस्थापन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बच्चों 3 टॉपिक है, इन्हीं तीनों टॉपिकों पर सीखना है। पहले के समय में बच्चों आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, जो बातें बताते हो कहानी जैसी लगती है। पहले बच्चों इतना टेक्नोलॉजी अपनी आगे नहीं थी, लेकिन हमारे जो विचार थे, व्यवहार थे, वो बहुत ही अच्छे थे। आप के साथ जो रहने वाले लोग थे वो आपको प्यार भरी बातें बताते थे, कहानी बताते थे, वो भी अच्छी अच्छी कहानियां बताते थे। आजकल तो हम दुनिया प्रकार के सीरियल देखते हैं, गलत तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करते हैं। तो बच्चों आज हम सबसे पहले आपको सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में, जो आप यहाँ पर चित्र देखिए देख रहे हैं, सब सोशल हेल्थ के बारे में है। ये सब चित्र एक साथ रहना, बड़ों के साथ आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक बातचीत करना, घर के बाहर निकलना, घूमना टहलना, एक दूसरे के यहाँ जाना, एक दूसरे से प्रेम से मिलना, ये सब बातें आज के ज़माने में नहीं है। पहले बच्चों कंबाइन फैमिली हुआ करती थी, एक साथ घर में कई लोग रहते थे। अभी वो सिस्टम नहीं रहा है। अभी परिवार में केवल बच्चे लोग भी किसको जानते हैं, माँ पिताजी बस, और बहुत ज़्यादा जाने तो अंकल आंटी। तो बच्चों थोड़ा सा विचार हम पीछे आपको ले चलते हैं। ये सब भी जो हो रहा है एक कहानी होगी आपके लिए। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो हमेशा क्या बताते थे हमें। बच्चों ठीक उल्टा हो रहा है। पहले हम लोग घर के बाहर खेलते थे, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे घर से बाहर निकलो, अन्य लोगों से या रिश्तेदारों से आप उनसे मिलो और मैदान में जाके मैदानी खेल खेलो। ये सब हमारे बुजुर्ग बोला करते थे। आजकल न हम घर से बाहर निकलते हैं, न किसी से मिलते हैं, न मैदानी उपक्रम करने जाते हैं। ये सारी क्रियाएं हम अपने घर में करते हैं। घर में मतलब इंटरनेट है, टीवी है, फोन है, दूरदर्शन है। इसी से हम अपनी सारी, देखिए लगातार दूरदर्शन, फोन, इंटरनेट में समय व्यतीत मत करो। सभी लोग बच्चों ध्यान दो। छोटा बच्चा भी है, वो भी नेट चला करके उसमें प्रकार के गेम खेलता है। बच्चों ये अच्छा ही नहीं है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और तंदुरुस्त रहने के महत्वों के बारे में सोचो कि हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है, कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, कैसे हम निरोगी रह सकते हैं, इसके बारे में विचार करो। पहले के समय में हम दूसरे के यहाँ जाते थे, उसकी हाल चाल पूछते थे,
प्रेम से उसके साथ वार्तालाप करते थे। आजकल देखिए, आप कहीं भी आते जाते हैं, ट्रेन में आना जाना हुआ, बस में सफ़र करना हुआ, लोग अपनी मोबाइल पर लगे रहते हैं। आपके बगल में बैठे हैं लेकिन आपका इंट्रोडक्शन वो नहीं जानते, आपका नाम क्या है, आप करते क्या है। तो पहले के समय में आज के समय में बहुत सारा अंतर है। बच्चों, एक एक्टिविटी हम करने के लिए आपको कहेंगे। ये देखिए, एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हो। जैसे आपका क्लासरूम है, अपनी कक्षा के मित्र सहेलियों को पूरे सप्ताह निरीक्षण कीजिए और निम्न समूह में वर्गीकरण कीजिए। आप जैसा जानते हैं कि क्लास में होते हैं, कुछ लोग होते हैं सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, कुछ केवल अपने काम के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बात करना पसंद ही नहीं करते, कि हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो ये एक्टिविटी है कि आप अपने स्कूल में जब जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कितने बच्चे हैं। जैसे 50 बच्चे हैं तो उसमें सभी के साथ बात करने वाले बच्चों की संख्या इधर आपको लिखना है। हमने लिखा नहीं है, आप क्लास में जाएंगे तो अपना एक एक्टिविटी करके लिख सकते हैं। सिर्फ काम के लिए बोलने वाले लोग कितने हैं, उनकी भी संख्या आपको इधर लिखना है, और बिल्कुल ही बातें न करने वाले कितने लोग हैं आपकी क्लास में, उसको भी लिखना है। ये टोटल आ जाएगा। तीनों खाने में आप भरेंगे तो टोटल क्लास की जो संख्या होगी वो आपको इसमें इंगित हो जाएगी। बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम डालने वाले अपने घटक कौन कौन से हैं? सोशल हेल्थ माने सामाजिक स्वास्थ्य पर किसका किसका असर पड़ता है बच्चों? हमारा, बोलते हैं ना, आपके घर में अगर मम्मी पापा बात करते हो हमें घर खरीदना है, अच्छा घर लेना, अच्छे एरिया में लेना है, मतलब एरिया घर जो भी बोलते हैं उसका महत्व है स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य माने सोशल हेल्थ। माने वहाँ का वातावरण कैसा है। लोग कहते हैं ना, वहाँ घूमने गए थे, वहाँ पर बाग बगीचा बहुत था, वहाँ पर स्कूल था, कॉलेज था, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे थे, साफ सफाई अच्छी थी, मैदान बहुत बड़े थे, रहने का जो घर था वो भी बहुत सुंदर था। तो यही सब चीजें हैं बच्चों, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिसका प्रभाव क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसमें आप अपने क्लास में खोजेंगे तो आप अपने को भी खोजना कि आप किस समूह में बैठते हैं। सभी के साथ बहुत बातें करने वाले, कि सिर्फ काम के लिए बोलने वाले के साथ आप हैं, कि बिल्कुल ही बातें न करने वाले। इन तीनों में से आप किस ग्रुप में बैठते हैं उसको भी आपको देखना है। इस सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं बच्चों। ये देखिए, सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक। सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक, सबसे पहला जो घटक है वो आवास का स्थान। वो जो स्थान आपका घर है वो किस स्थान पर है, उसकी सिचुएशन क्या है। सामाजिक परिवेश का, वहाँ पर जो रहते लोग हैं उनका माहौल कैसा है, आसपास की सामाजिक व भौतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, इसका भी असर होता है। वहाँ पर गार्डन, आपके घर के पास गार्डन है कि नहीं है, वहाँ पर जो रख रहे हैं उनका आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज है कि नहीं, वहाँ के लोग शिक्षित है कि नहीं, इसका असर भी अपने सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तता, जैसे व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है बच्चों, भोजन है, कपड़ा है, मकान है और दवा है, ये सबका इंतजाम है कि नहीं। और जब आप पढ़ाई लिखाई सब अच्छी तरह से कर लिए तो शिक्षा और नौकरी करने के वहाँ पर अवसर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर बच्चों सब लोग गांव से भाग के शहर में क्यों आते हैं, अगर ये सारी व्यवस्था हमको गांव में मिल जाए तो हम शहर में नहीं आएंगे। ये सारी व्यवस्था गांव में नहीं मिल पाती है, लेकिन अभी सरकारों ने बहुत ध्यान दिया है बच्चों कि ये सारी व्यवस्था हम अगर गांव में लाते हैं तो जो शहर की जनसंख्या बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी। नहीं तो आप देख रहे हैं गांव की जो जनसंख्या वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां से लोग पलायन हो रहे हैं, उनको जो चीजें चाहिए, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए वो बाहर निकल जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए कैसे बस से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, टेम्पो से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, वो सुविधा अच्छी होनी चाहिए।
और इसके बाद भी हम अगर रात में घर से बाहर निकलते हैं, दिन में घर से बाहर निकलते हैं, हम सुरक्षित हैं कि नहीं? इसका भी असर अपने सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बच्चों। समाज से मिलने वाला बर्ताव, हम कहीं पर जाते हैं, बातचीत जो करने का तरीका है बच्चों, उससे भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। और क्या है, मैदान, खेलने कूदने के मैदान है कि नहीं बच्चों के लिए, राजनीतिक स्थिति क्या है वहां पर, साफ सफाई क्या है वहां पर, पानी है अच्छा कि नहीं है। तो ये सारी चीजों का प्रभाव हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बच्चों। कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, आसपास का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अभी देखिए, आप जहाँ पर घर बोलते हैं ना, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, मतलब नहाने का स्थान है, तालाब है। स्विमिंग पूल पहले तालाब हुआ था, तो घर के आगे पीछे भी गांव में देखिए तालाब होता था, नदी होती थी। जो शहर बसे हुए, बहुत सारे शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं। तो पहले हमारे घर की जो गंदगी होती थी बच्चों, नदी में, तालाब में चली जाती थी। आज देखिए नदियां भी, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी, आजकल जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो गंदगी भी ज्यादा निकल रही है बच्चों। उससे आपने देखा होगा कि नदियों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट, सरकार जो बहुत सारे उपाय कर रही है, उनकी साफ सुथरा किया जा रहा है, नहीं तो पानी गंदा हो गया है। तो सबका बुरा असर कहाँ पड़ा जाके, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन भस्मासुर की तरह बढ़ी, माने बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई, तो जो पर्यावरण है वो गंदा हो गया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। और उस प्रदूषण का, जब पर्यावरण साफ सुथरा था बच्चों, हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, हम कभी बीमार न हो, हमारे घर में बीमारी न आवे। तो पहले पॉपुलेशन कम थी, पर्यावरण अपना शुद्ध था, तो हमको बीमारी नहीं होती थी। अभी पॉपुलेशन बढ़ गई और पर्यावरण अशुद्ध हो गया, तो उसका बुरा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ की परिभाषा क्या है बच्चों? ये देखिए, बहुत सारे लोग एक पर एक हाथ रख करके बैठे। ये जो इंडिकेशन है बच्चों, एक व्यक्ति की, इसकी परिभाषा है, एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ ही सामाजिक स्वास्थ्य है। परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति के अनुसार स्वयं के बर्तन में अनुकूलन करना ही सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम होने के लिए व्यक्तित्व में गंभीरता, मित्र तथा रिश्तेदारों का बड़ा संग्रह होना, हम उम्र के साथ या अकेले में समय योग्य प्रकार से व्यतीत करना, अन्य लोगों के प्रति विश्वास, आदर और लोगों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आदि घटक ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं सोशल हेल्थ के। सामाजिक स्वास्थ्य पर, जिसे आपने अभी पहले देखा कि विभिन्न घटकों का परिणाम होता है बच्चों। आज भी हम आगे बताएंगे आपको मैनेजमेंट माने तनाव के बारे में। आपके घर में ऐसा है, किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी का हेल्थ ठीक नहीं है, तो डॉक्टर बोलता है क्रोनिक टेंशन है। मतलब आप जैसे दूसरे से बात कर लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपके अंदर की चीज बाहर निकल जाती है। एक कैसे निकाल देते, जब आपके पास दोस्त होंगे, अच्छे अच्छे मित्र होंगे, तब निकलेगा। आजकल लोग किसी से दोस्ती करना ही नहीं चाहते हैं,
स्वार्थवश दोस्ती करते हैं, किससे काम है दोस्त बना लिया, कल काम नहीं है तो दोस्ती खत्म। तो बच्चों, आपने जैसे पढ़ा है कि सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम होने के लिए व्यक्तित्व में गंभीरता होनी चाहिए, आपके पास मित्र होने चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, और हम उम्र के भी दोस्त होने चाहिए कि जो अपना समय है अच्छी बातचीत में हम अपना समय बिताए लोगों के साथ। अब अपने जो समाज है बच्चों, सामाजिक स्वास्थ्य में खतरे में डालने वाले भी कुछ घटक हैं। जैसे अगर अच्छे लोगों की संगत है, आप पढ़ना लिखना सीखेंगे, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन आप बुरों की संगत में, आपके घर वाले कहते हैं ना, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, रहने का स्थान अच्छा होना चाहिए, उस परिसर में लोग अच्छे हों, पढ़े लिखे हों, तो आपको अच्छा ही बात सिखाएंगे। लेकिन जब गंदे व्यक्ति मिल जाते हैं, गंदे लोगों के साथ में हमारा रहन सहन हो जाता है, तो हम गंदी बातें, अच्छी बातें जो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, लेकिन जो गंदी बातें एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगता है, तो वो भी है। गलत ढंग रहेंगे, सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लगने वाले घटक क्या क्या है? जैसे मानसिक तनाव, ये मेंटल स्ट्रेस। आप अकेलापन अगर में रहते हैं तो आपके मन में, दिमाग में प्रकार की बातें आती हैं। एक है मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं, दूसरा है व्यसनहीनता। ये देखिए, ये मेंटल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। मानसिक तनाव, आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा हुआ, अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये डालने वाले घटक 3 हैं बच्चों। कौन सा? व्यसनहीनता, एडिक्शन जिसको बोलते हैं। ये देखिए व्यसनहीनता है, तमाम प्रकार के ड्रग्स है बच्चों आजकल। जो लोग बुरी लत में पड़ गए, बुरे लोगों के साथ पड़ गए, वो फिर छूटने वाला नहीं है, तो उनका शरीर स्वास्थ्य एकदम गड़बड़ हो जाता है। और तीसरा क्या है? असाध्य दुर्धर रोग, माने क्रोनिक डिजीज जिसको बोलते हैं, कि माने आप कोई रोग हो गया बहुत दिनों से तो छूटने वाला ही नहीं है, क्रोनिक डिजीज। अब इसमें से हम एक एक करके आपको पहले बताएंगे। सबसे पहले हम मेंटल स्ट्रेस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? मेंटल स्ट्रेस क्या है। तो बच्चों, आप जानते, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ पढ़ाई करना, नौकरी पाना, तो अब इसमें पहले जनसंख्या कम थी तो आराम से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अभी एक नौकरी की वैकेंसी है, 10 लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो आपका टेंशन बढ़ जाता है, उसमें हमारा होगा कि नहीं होगा। तो और नौकरी व्यवसाय से लोग परेशान होकर के अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और दूर चले जाते हैं, या माँ बाप इतने बिजी हैं कि अपने पास हमको रख नहीं पाते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पर हम अकेलापन महसूस करते हैं और हमारा तनाव, जो मानसिक तनाव, बढ़ने लगता है। कुछ घर में ऐसा भी है कि लड़कों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, लड़कियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लड़कों को घर से बाहर जाने की छूट दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती है। इसलिए लड़कियों को ज्यादा काम भी करना पड़ता है। और लड़कों को लोग, आप देखते हैं, ताजा भोजन माँ खिलाती है, दूध पिलाती है, फल देती है अच्छे अच्छे, और जो बचा खुचा रहता है वो लड़कियों की देती है। एक गलत धारणा ये भी है बच्चों, क्योंकि दोनों बच्चे हैं। आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, उनको भी, उनकी भी शरीर में बढ़ोतरी होती है, बल्कि लड़कियों को खाना जो होता है, लड़कों की ज्यादा अधिक भोजन की उनको जरूरत होती है। तो ऐसा समझाया जाता है। पहले ऐसा था बच्चों, लेकिन अभी जैसे शिक्षा आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है। ये घर में लोग माने भेदभाव करते थे, कहने का मतलब क्या है कि लोग भेदभाव करते थे। इस प्रकार से भेदभाव करने से जो मानसिक तनाव था वो बढ़ जाता था बच्चों। ये देखिए, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस है। ये देखिए, इसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, और समाज में बढ़ती हुई अव्यवस्था, समाज में बढ़ती हुई अव्यवस्था, अपराध और हिंसा के कारण वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी समय शीघ्र और आसान उत्पन्न के साधन, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले इस अप्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं और उस व्यवस्था का भाग बन सकते हैं। सामाजिक अस्वास्थ्य का यह घातक दुष्परिणाम है। तो बच्चों,
जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तनाव ज़्यादा हो जाता है, तो हम बुरी लत के लोग में फंस जाते हैं। इससे हमें दूर रहना चाहिए बच्चों। इससे हमें क्या रहना चाहिए? अब आप हमेशा अपने माँ बाप के संपर्क में रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, सब बात आप शेयर करते रहेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसमें देखिए क्या क्या है लक्षण, घटक, सब इसमें दिया है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आप घर वालों के संपर्क में रहो, अपने चाचा चाची माँ बाप के संपर्क में रहो, अपनी जो बात है वो शेयर करो, तो आपका जो तनाव वो कम हो जाएगा बच्चों। नहीं तनाव बढ़ जाएगा। जब तनाव बढ़ जाता है तो लोग सिगरेट पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, माने तो उसके शिकार हो जाते हैं। उसको बोलते एडिक्शन। जो दूसरा अपना था, क्या था वो? एडिक्शन था। देखिए, व्यसनाधीनता माने जिसको एडिक्शन बोलते हैं। ये देखिए बाजार में अपने बहुत सारे प्रकार की जो होती है ड्रग्स मिलती है बच्चों। जब लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं तो इसके ऊपर ही भरोसा करते हैं, उनको नींद नहीं लगती है रात रात भर। तो इन दवाओं का देखिए, किशोरावस्था के लड़के लड़कियों में हम उम्र का प्रभाव अधिक होता है। पालक शिक्षकों की सलाह की अपेक्षा सहेलियों के साथ अधिक समय रहना, उनकी अच्छी बुरी आदतों का अनुकरण करना उन्हें उचित लगता है। माने शिक्षक समझाएगा बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ उनकी बातें उनको अच्छी लगती है। कहीं हम उम्र के आग्रह से, कभी ऊंचे रहन सहन के आकर्षण कारण, तो कभी आसपास के बड़ों का अनुकरण करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे तंबाकू जन्य पदार्थ या नशीले पदार्थ और शराब, इनका स्वाद लेकर के देखते हैं कि इसमें क्या है, और धीरे धीरे चखते चखते बुरी लत में आ जाते हैं बच्चों। और ऐसा हो जाता है कि फिर उनको छोड़ना जो होता है, उसमें से निकालना ही उनको मुश्किल हो जाता है। और होता क्या है बच्चों, ऐसे घातक पदार्थों की जब आदत लग जाती है तो आपके शरीर के अंदर बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं। सब केमिकल है। अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पति जन्य नशीले पदार्थ और कुछ रासायनिक, जैसे ये मानवीय तंत्र, पेशीय तथा तंत्र और हृदय पर दुष्परिणाम करके अस्थायी रूप से हानि पहुंचाते हैं। तंबाकू जन्य पदार्थ से मुंह अपना है, फेफड़ा है और कर्क रोग हो जाता है। तो माने हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार के रोग भी हो जाते हैं बच्चों। कैसा रोग होता है? किसी के मुंह में कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है। ये सब क्या है बच्चों? तंबाकू खाने से। तंबाकू युक्त आप बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, ये सबसे बहुत सारे कैंसर के रोग होने की संभावना रहती है बच्चों। इससे बचो। इससे आप कैसे बचोगे? जब अच्छे लोगों की अच्छे लोगों के पड़ोस में रहोगे, अच्छे परिसर में रहोगे, तभी आप बच सकते हो। असाध्य दुर्धर रोग, जिसको क्रोनिक डिजीज बोलते हो, क्या है बच्चों? ये देखिए, एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग और मानसिक विकृत व्यक्ति उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। आपने सुना होगा, हम इतने बिजी हो जाते हैं, माँ बाप के संपर्क में नहीं आते, उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वो भी अकेलापन महसूस करते हैं और हम भी करते हैं। अगर हम लोग कहीं काम पर से आते, थक के आते हैं, तो चार बात अगर अच्छी अच्छी कर लेते तो हमारा थकावट दूर हो जाती है। लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं करते। हम करते क्या? थकान अनुभव की, हमने दवाई खा लिया। दवाई खाने से क्या होता है? अपना जो नर्वस होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, वो शिथिल हो जाती है। लगता है कि हमको आराम हो गया, जबकि वो अपने तंत्र को क्या करती है? कमजोर कर देती है। अपने तंत्र को क्या करती है बच्चों? कमजोर कर देती है। तो एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग माने स्किन डिजीज, ये मानसिक विकृति व्यक्ति उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन, हमने कहा कि वृद्धाश्रमों में संख्या बढ़ती जा रही है। ये सभी बातें पारस्परिक सामाजिक स्वास्थ्य को हानिकारक साबित हो सकती है बच्चों। नशीले पदार्थ,
शराब, इनके प्रभाव से जग को भूलकर अस्वच्छ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति, आपने देखा ना शराब पी करके सड़क के किनारे लोग लुढ़क सोए रहते हैं। तो प्राणी, मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है बच्चों, लेकिन वो कभी कभी अपनी बुद्धि का उपयोग गलत जगह भी करता है। तो ऐसी दयनीय स्थिति अगर उसकी आ जाती है कि वो बिना शराब के, बिना नशीले पदार्थ के रह ही नहीं पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको अगर नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे बच्चों, क्योंकि वो लत पड़ जाती है, उनकी आदत पड़ जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सामाजिक सोशल हेल्थ है बच्चों ना, हमारा समाज ही कमजोर हो जाएगा। ये पाठ इसी कारण से आपकी किताब में दिया गया है कि आपका स्वास्थ्य कम से कम अच्छा रहे, समाज अच्छा रहे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रकार की परेशानी आपके ऊपर आने वाली है। अब बच्चों देखिए, मद्य पदार्थ जिसे शराब पीते हैं ना, शराबी हमने कहा लेटे रहते हैं, तो उनके अब वो घर पर जाएंगे तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके और परिवार होंगे, उस पर भी उनका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें विषैले रासायनिक पदार्थों का जो निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका हमें उपयोग करना नहीं चाहिए। तो हमारे, अगर हम मद्य सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है बच्चों, वह हमको अपने लत में पकड़ लेती है, और हमारी जो मस्तिष्क की स्मृति क्षमता है वो भी कम होने लगती है, हमारी पढ़ने की अध्ययन क्षमता कम हो जाती है, और हम अच्छे ढंग से सोच भी नहीं सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब हम सोचने की क्षमता ही हमारी बच्चों कम हो जाएगी, तो होता क्या है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो बिगड़ता भी है, हमारा मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक सभी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। समाज के लोग भी कहते हैं बच्चा शराबी हो गया है, इसके संपर्क में कोई मत जाओ। घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो सबको परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों, ये क्रोनिक डिजीज से बचो। क्रोनिक डिजीज से क्या करो, बचो। आजकल जो दूरदर्शन है, मोबाइल है, टीवी है बच्चों, इसका बहुत देखो लेकिन कम देखो। प्रत्यक्ष लोग जो हम बात नहीं करते हैं, और चित्र के माध्यम से हम हंसते हैं, खूब हंसते हैं देख करके। और किसका किसका असर पड़ता है, बुरा असर बच्चों। ये देखिए, विषैले शराब का सेवन करने से अनेक लोगों की मृत्यु के समाचार आपने पढ़े होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? ये देखिए, पदार्थ के किण्वन से मिलने वाले अल्कोहल, अल्कोहल होता है शराब में बच्चों, रसायन द्वारा मद्य निर्मित होती है, परंतु यह प्रक्रिया गलत विधि से करने पर विषैले रसायनों का निर्माण होता है। आपने सुना होगा, जहरीली शराब पी लिया, 100 लोग मर गए बच्चों। तो वो जो बनाते हैं, तो बनाने का तरीका गलत हो जाता, तो जो है विषैला रसायन बन जाता है। मद्य सेवन यह अस्थायी नशा है, मात्र उसका दुष्परिणाम अस्थायी रूप से होता है। अल्कोहल के कारण तंत्रिका तंत्र, अपना जो मस्तिष्क है, यकृत की कार्य क्षमता, मनुष्य की आयु कम होती है। किशोरावस्था के बच्चों के मस्तिष्क विकास में मद्य सेवन से रुकावट का निर्माण होता है। मस्तिष्क की स्मृति क्षमता, अध्ययन क्षमता कम होती है। व्यसनी मनुष्य ठीक ढंग से सोच नहीं सकता, इस कारण उसे शारीरिक अस्वास्थ्य के साथ मानसिक, सामाजिक व पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ये चीज बच्चों हमने आपके फायदे के लिए डबल डबल बताया है। ये देखिए, मस्तिष्क पर मद्य सेवन का असर, ये अपने शरीर पर किस प्रकार से असर डालता है। देखिए, हड्डी हड्डी ही दिख रही है, जैसा लगता है टीबी हो गई है। इसका सारा दुष्परिणाम क्या है बच्चों, यही बोतल में रखी गई जो शराब है, इसका सेवन करने से ऐसा हो जाता है। इसका सेवन आप गलत लोगों के साथ आ रहेंगे तो पड़ेगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप गलत लोगों के संपर्क में ना आए, पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में रहें, जहाँ सोसाइटी अच्छा हो, अच्छे लोगों से आप व्यवहार करें, अच्छे लोगों से दोस्ती करो।
अब एक चित्र मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। पहले के समय में आज के समय में क्या है। पहले के प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।